तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो ये वाली वीडियो हम बात करने जा रहे हैं कि कूलम्ब्स लॉ असल में होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि लिख रखा है, दिस लॉ हेल्प्स टू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन वन पॉइंट चार्ज ड्यू टू अनदर पॉइंट चार्ज। तो यहाँ से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये हमें बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किसी पॉइंट चार्ज पे कितना लग रहा है किसी दूसरे पॉइंट चार्ज के कारण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो जो दो पॉइंट चार्ज ले रखे हैं, Q1 और Q2, दो पॉइंट चार्जेस है। दोनों पे चार्ज जो है सेम है, एक पे प्लस क्यू है दूसरे पे भी प्लस क्यू है। तो आपको पता है कि इसमें जो है रिपल्शन होगा, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पर जो इस डायरेक्शन में जो है एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये जो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, यही कूलम्ब्स लॉ बताता है कि असल में इस फोर्स का जो है मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है। क्योंकि आपको पता है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको उसकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें कूलम्ब्स लॉ की, तो असल में अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन वन पार्टिकल ड्यू टू सेकंड पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दें तो आपको जो एक, आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने आपको जैसे कि डेफिनेशन बता, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं तो आपको जो है यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो कांस्टेंट की वैल्यू जो असल में पाई गई थी एक्सपेरिमेंटली, वो क्या पाई गई थी, 1/4πε। तो आपको जो इसकी वैल्यू को ध्यान में रखना है, तो आप जो है बुक से आप इसकी वैल्यू को ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन इसकी जो प्रोपोर्शनलिटी की कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो ये है 1/4πε। तो ये तो हमने मैग्नीट्यूड की बात करी। तो आपको जो इस तरीके से आप जो है डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करें तो आपको जो इस फॉर्मूले को गाइस याद रखना है। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, मैं थोड़ा ऊपर ख़राब हो गया है। तो आपको वेक्टोरियली आपको अगर रिप्रेजेंट करना है, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड पार्टिकल इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 बाई R² R12 कैप। तो इस फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल करना है अगर आपको मैग्नीट्यूड भी पता करना है और डायरेक्शन भी पता करना है कि भैया फर्स्ट पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है सेकंड पार्टिकल के कारण। तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, फोर्स ऑन वन पार्टिकल ड्यू टू सेकंड पार्टिकल इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R² मल्टीप्लाई बाई R12 कैप। तो यहाँ पे आपको जो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है अगर आपको कि क्यू फर्स्ट पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स पता लगाना किसी दूसरे पॉइंट चार्ज के कारण। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आपको ये फार्मूला याद कर लेना है वेक्टोरियली। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। तो मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अब आपको पता है पॉजिटिव चार्जेस के बीच में रिपल्शन होगा, तो इस पर इधर फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड पार्टिकल, फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल। तो आपको डायरेक्शन तो यहाँ से पता चल जाएगी कि रिपल्सिव फोर्स होने के कारण इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा फर्स्ट पार्टिकल। तो मैं आपको इस फॉर्मूले से वैलिड करवा के दिखाता हूँ कैसे। फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल, अगर हम इसमें वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, Q² बाई R² R12 कैप। अब क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस थे तो आपको पता है R12 कैप की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, आपको पता है R12 इस डायरेक्शन में होगा, R12 वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एग्जैक्टली इधर हो रहा है। अगर आप देखेंगे R12 जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो आपको दिख रहा हो कि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो है यह हमारा फॉर्मूला वैलिड कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू 1/4πε Q² बाई R²। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको R21 वेक्टर कैप लगाना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको तो पता है R21 वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। तो इसका जो फोर्स है, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये ऊपर की जो ये जो ऊपर का जो वेक्टर इसका ठीक अपोजिट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो R12 इज़ नेगेटिव ऑफ R21। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड पार्टिकल इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R²। और यहाँ पे आपको जिस तरीके नंबर देख रहे हो उसका यूनिट वेक्टर यहाँ पे आपको ले लेना है। इसी तरह फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल आपको इस तरह लिखना है, और उसमें उसके आगे जो है आपको उसी डायरेक्शन में जो है आपको यूनिट वेक्टर लेना है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अगर दो फोर्सेज अगर अपोजिट होता है तो यहाँ पे आपको पता है एक नेगेटिव आता है एक पॉजिटिव आता है, और नेगेटिव डायरेक्शन होने के कारण होता क्या कि इसका उल्टा हो जाता, क्योंकि आपको पता है, मैं आपको दिखाता हूँ इधर साइड में, आपको थोड़ा यहाँ नीचे दिखा देता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए अगर यहाँ पे Q1 Q2 है, दो चार्जेस है,
अगर ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके कारण होगा कि आपको पता है यहाँ पे अट्रैक्शन होगा इसके और इसके बीच में, ठीक है। अगर हम ऊपर वाला फॉर्मूला वैलिड करवाएं तो होगा क्या, फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल 1/4 एप्सिलॉन नेगेटिव ऑफ क्यू स्क्वायर बाय R12 स्क्वायर, R12 का कैप। अब आपको पता है नेगेटिव ऑफ R12 किधर हो जाएगा, आपको पता है नेगेटिव ऑफ R12, पहले हमने क्या बोला था, R12 इधर के डायरेक्शन में, तो अब आपको पता है इसका नेगेटिव किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब है क्या कि R21 के डायरेक्शन में, तो इसके डायरेक्शन के अपोजिट इस बार फोर्स लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये तो होना ही था, क्योंकि आपको पता है फोर्स जो है अट्रैक्टिव है यहाँ पे, इसी के कारण जो है आप देखेंगे तो डायरेक्शन इस बार अपोजिट हो चुकी है। तो यहाँ से आप जो है इस फॉर्मूले को वैलिड करके अप्लाई करके देख सकते हैं, जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है वो एग्जैक्टली अप्लाई हो सकता है हर पॉइंट चार्जेस के लिए। तो आप इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए, आपको वेक्टोरियली बहुत काम आएगा। तो एट द एंड गाइज आपको जो है सिंपली आपको डेफिनेशन को याद रखना है, और आपको जो है मैंने वेक्टोरियली बताया था, आपको वेक्टोरियली याद रखना है कि वेक्टोरियली किस तरीके से काम करता है। अगर आपको ये सब जानना नहीं है तो आप डायरेक्टली क्या कीजिए, सबसे पहले तो किसी भी 2 पॉइंटर चार्जेस के बीच में अगर आपको फोर्स निकालना है, वेक्टोरियली भी निकालना है और मैग्नीट्यूड वाइज भी निकालना है, तो आपको करना क्या होगा, आपको दोनों सिंपली ऐसा कर लेना होगा, ये मॉड ले लेना होगा। आपको यहाँ से मैग्नीट्यूड तो दोनों के बीच में पता चल जाएगा, यहाँ से आपको मैग्नीट्यूड सबसे पहले तो पता चल जाएगा। मैग्नीट्यूड पता चलने के बाद आप जो है डायरेक्शन तो आसानी से निकाल सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे Q1 Q2 दो चार्जेस है, अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, तो आप यहाँ से डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड पार्टिकल इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डायरेक्शन तो आप आसानी से निकाल लेंगे, तो आप यहाँ पे डायरेक्शन को आसानी से रख सकते हैं। सबसे पहले तो आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, फिर इसमें जो आप डायरेक्शन को रख सकते हैं। इससे आपको वेक्टोरियली भी पता चल जाएगा वेक्टोरियली फोर्स का मैग्नीट्यूड, और वेक्टोरियली आपको पता चल जाएगा कि वेक्टोरियल असल में फोर्स किस तरह से है। तो ये था कि आप वेक्टोरियली किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो भी आपको इसी तरीके के जो है रिपल्सिव फोर्सेस देखने को मिलेंगे। अगर दोनों अपोजिट हुए तो आपको पता है डायरेक्शन किस डायरेक्शन होगी, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद जो है बाद में जो आप डायरेक्शन को देख सकते हैं फोर्स की। तो इस तरीके से आप जो है आसानी से कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल करके जो आसानी से 2 पॉइंटर चार्जेस के बीच में जो आसानी से फोर्स को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आप जो कैसे किसी भी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, वेक्टोरियल चाहे तो वेक्टोरियली और मैग्नीट्यूड वाइज चाहे तो मैग्नीट्यूड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।